एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने किसी को कोई बात बताई और उसने बस हाँ हाँ करके सुन लिया, लेकिन उसके चेहरे पे साफ लिखा था, भाई ये क्या बोल रहा है? या फिर कभी ऐसा हुआ हो, तुम इंटरव्यू में गए, सब कुछ जानते थे लेकिन वर्ड्स ही नहीं निकले? या किसी दोस्त से आर्ग्यूमेंट हो गया और बाद में फील हुआ कि यार बात ही गलत तरीके से रखी? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की उन 7 प्रूवन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो तुम्हें एक कंप्लीटली अलग लेवल पर ले जाएंगी। ये स्ट्रैटेजीज बस थ्योरी नहीं है, इनके पीछे रिसर्च है, साइकोलॉजी है और रियल लाइफ एप्लीकेशन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी जो मुझे पर्सनली बहुत हिट करती है। The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. यानी हम सोचते हैं हमने कम्युनिकेट कर लिया, लेकिन असल में नहीं किया। आज इसी इल्यूजन को तोड़ेंगे। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, मैं तुम्हें क्विकली बताना चाहता हूं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे, ताकि तुम्हें पूरा आइडिया हो। आज सीखेंगे, ये 7 पॉइंट्स नोट कर लो। स्ट्रैटेजी 1, एक्टिव लिसनिंग। सुनो जेन्युइनली, रिस्पॉन्ड करो थॉटफुली। Strategy 2, clarity and conciseness. कम वर्ड्स, ज्यादा इम्पैक्ट। Strategy 3, non-verbal communication. बॉडी लैंग्वेज और टोन ही असली मैसेज है। Strategy 4, conflict resolution. झगड़े को बिना लड़े खत्म करो। Strategy 5, sandwich technique. अपना फीडबैक ऐसे दो कि मोटिवेट हो। Strategy 6, पार टेक्निक। अपना एक्सपीरियंस स्टोरी की तरह प्रेजेंट करो। Strategy 7, फ्रेमिंग। सच को सही एंगल से दिखाओ। लेकिन एक बात, बस देखने से कुछ नहीं होगा, इन स्ट्रैटेजीज को रियल लाइफ में यूज करना होगा। तो ये एक डील है, तुम प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझाऊंगा। डील? तो बिना देर किए चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 की तरफ। स्ट्रैटेजी 1, एक्टिव लिसनिंग। स्टीफन कोवी ने अपनी लेजेंडरी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। यानी जब कोई बोल रहा होता है, हम ऑलरेडी सोच रहे होते हैं कि हम क्या जवाब देंगे। हम सुन नहीं रहे, हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों होता है? हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि हमारा माइंड लगभग 47% टाइम वॉन्डरिंग में होता है। यानी हम लिटरली आधे से ज्यादा वक्त अपने थॉट्स में खोए रहते हैं, और यही एक्टिव लिसनिंग को इतना रेयर और वैल्यूएबल बनाता है। एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? एक सीन इमेजिन करो, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड तुम्हें किसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, वो इमोशनल है और तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, बीच बीच में हाँ हाँ कह रहे हो। उसे कैसा लगेगा? डिसमिस्ड, इग्नोर्ड, अनइम्पॉर्टेंट। दूसरी सिनेरियो, सेम सिचुएशन, लेकिन इस बार तुम फोन रखते हो, उसकी आंखों में देखते हो और सिंकली सुनते हो। अब उसे कैसा लगेगा? यार तू मेरी परवाह करता है। और यही कनेक्शन है। एक्टिव लिसनिंग के 3 पिलर्स। पिलर 1, 100% प्रेजेंस। जब कोई तुमसे बात करे, उस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। फोन साइड में करो, माइंड की बैकग्राउंड टैब्स बंद करो। जब तुम 100% प्रेजेंट होते हो, सामने वाला फील करता है। ये इनविजिबल कनेक्शन है। पिलर 2, हेल्दी आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब घूरना नहीं, हर 5-7 सेकेंड्स में नेचुरल ब्रेक लो, फिर वापस आ जाओ। आई कॉन्टैक्ट ये बताता है मैं तुम्हारे साथ हूं। पिलर 3, बात मत काटो। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक है। जब हम बात काटते हैं, हम बेसिकली ये कह रहे हैं मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके 2 हिडन बेनिफिट्स भी हैं। पहला, सामने वाले को जेन्युइनली अच्छा लगता है कि उनकी बात रिस्पेक्ट पा रही है। दूसरा, जब लोग ज्यादा बोलते हैं, वो अपनी रियल फीलिंग्स, हिडन कंसर्न्स सब बाहर निकाल देते हैं। तुम्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है बिना मांगे। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, हम यूजुअली सामने वाले की बातें रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में तुम उनकी बातें समझने के लिए सुनते हो। पहले उनका मैसेज और उनकी फीलिंग को फुल्ली एब्जॉर्ब करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारे रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब रुको एक सेकंड, अगर अभी तक की बात तुम्हें हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो अभी। लाइक करने से ये वीडियो तुम्हारी फीड में सेव हो जाती है और बाद में काम आती है। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस लाते हैं जो तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली काम आती हैं। अब वापस आते हैं स्ट्रैटेजी 2 की तरफ। स्ट्रैटेजी 2, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ।
यानी क्लैरिटी पहले अपने अंदर होती है, फिर बाहर निकलती है। अगर तुम खुद कंफ्यूज्ड हो तो सामने वाला डेफिनेटली कंफ्यूज्ड होगा। 3 रीजंस जिनसे क्लैरिटी लूज होती है। रीजन 1, थॉट्स ऑर्गेनाइज किए बिना बोलना। जब हम नर्वस होते हैं या एक्साइटेड होते हैं, वर्ड्स रैंडमली निकलते हैं। इसे फिक्स करने का सिंपल तरीका है, पहले 2-3 सेकंड्स रुको, माइंड में मेन पॉइंट अरेंज करो, फिर बोलो। ये पॉज वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस की साइन है। नोटिस करो, ग्रेट स्पीकर्स, इफेक्टिव लीडर्स, वो हमेशा थोड़ा पॉज लेते हैं। रीजन 2, रॉन्ग वोकैबुलरी फॉर द ऑडियंस। अगर तुम टेक फील्ड में हो और किसी नॉन टेक पर्सन से बात कर रहे हो तो एपीआई इंटीग्रेशन या मशीन लर्निंग मॉडल जैसे टर्म्स यूज करना पॉइंटलेस है। उनकी भाषा में बोलो। सिंपल रूल, अपनी ऑडियंस को पहचानो, फिर उनके लेवल पर बोलो। ये कॉन्डिसेंडिंग नहीं है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। रीजन 3, अननेसेसरी लेंथ। किसी ने पूछा, क्या तुम मीटिंग अटेंड करोगे? और तुमने शुरू कर दिया, देखो एक्चुअली एक सिचुएशन है जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि शायद मुझे। सिंपली कहो, हाँ रहूंगा, या नहीं आज पॉसिबल नहीं। क्लैरिटी की 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, मेन पॉइंट पहले बोलो, सीधे पॉइंट पर आओ। स्टेप 2, ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। स्टेप 3, एग्जाम्पल दो, एक सिंपल एग्जाम्पल से बात सॉलिड हो जाती है। एग्जाम्पल, दोनों वर्जन्स कंपेयर करो। विदाउट क्लैरिटी, देखो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगती हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं, और बेसिकली टाइमलाइन को लेकर जो है वो। विद क्लैरिटी, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 10 दिन बढ़ानी चाहिए क्योंकि रिसर्च फेज अभी कंप्लीट नहीं हुई। इससे फाइनल आउटपुट की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बेहतर होगी। सेम इंफॉर्मेशन लेकिन कितना अलग इम्पैक्ट। ये प्रैक्टिस से आता है। आज से ही हर कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली नोटिस करो कि तुम क्लियर हो रहे हो या रैम्बलिंग कर रहे हो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यूसीएलए के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन की फेमस रिसर्च के अनुसार जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड्स से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होती है, टोन ऑफ वॉइस से 38%, बॉडी लैंग्वेज से 55%। नोट, मेहराबियन की ये रिसर्च स्पेसिफिकली फीलिंग्स और एटीट्यूड्स के कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन ये क्लियरली दिखाती है कि नॉन वर्बल क्यूज कितने पावरफुल होते हैं। यानी तुम सही बात भी गलत बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलो तो सामने वाला बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा बिलीव करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स। पार्ट ए, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। इन 4 चीजों पर ध्यान दो। फेशियल एक्सप्रेशंस, क्या एक्सप्रेशन वर्ड से मैच कर रही हैं? वोकल टोन, आवाज में कौन सा इमोशन छुपा है? पोस्चर, क्या वो ओपन है या डिफेंसिव? माइक्रो जेस्चर्स, हाथ, आंखें, जॉ, ये सब बोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है, नहीं यार सब ठीक है, लेकिन उसका जबड़ा टाइट है, वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, आर्म्स क्रॉस्ड हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली कह रही है सब ठीक नहीं है। एक जेन्युइन फ्रेंड वो होता है जो ये नोटिस करे और पूछे, सच में बता क्या हो रहा है? पार्ट बी, खुद की बॉडी लैंग्वेज ओपन और कॉन्फिडेंट रखो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बात से पहले पहुंचती है, इसलिए आर्म्स क्रॉस मत करो, ये डिफेंसिव सिग्नल है। स्लाइटली फॉरवर्ड लीन करो, एंगेजमेंट दिखती है। जेन्युइन स्माइल, फेक स्माइल पकड़ में आ जाती है। नॉडिंग, ये दिखाता है कि तुम एक्टिवली प्रेजेंट हो। वोकल टोन, एक हिडन वेपन। सेम सेंटेंस, 2 डिफरेंट टोन्स। फ्लैट टोन, आज मुझे प्रमोशन मिल गया, खुश हूं। एक्सप्रेसिव टोन, यार आज प्रमोशन मिल गया, इतने साल की मेहनत फाइनली पे ऑफ हुई, बिलीव ही नहीं हो रहा। सेम इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी। जब खुशी की बात हो, खुशी के साथ बोलो। जब सीरियस बात हो, सीरियस टोन रखो। जब कंफर्ट देना हो, वार्म और जेंटल रहो। ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो हर कॉन्वर्सेशन में। स्ट्रैटेजी नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा था, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। लेकिन एवरी आर्ग्यूमेंट अवॉइड नहीं होता, तो जब कॉन्फ्लिक्ट आए, डील कैसे करें? मोस्ट लोगों की मिस्टेक, वो कॉन्फ्लिक्ट को जीतने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस में रिलेशनशिप हार जाते हैं। 5 स्टेप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। स्टेप 1, इमोशनल पॉज लो। कॉन्फ्लिक्ट में पहली रिएक्शन होती है इमोशनल, और इमोशनल स्टेट में हम यूजुअली ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए लिटरली 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लो।
न्यूरोसाइंस कहती है डीप ब्रीदिंग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, रैशनल थिंकिंग वापस आती है। स्टेप 2, पूरा सुनो। कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्टिव लिसनिंग, इंटरप्ट मत करो, उनकी पूरी बात सुनो। कॉन्फ्लिक्ट अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोनों साइड सुन नहीं रही, बस रिएक्ट कर रही हैं। स्टेप 3, एक्नॉलेज करो। मैं समझ सकता हूं तुम्हें ऐसा क्यों लगा। ये सेंटेंस मैजिक करता है। इसका मतलब तुम अग्री नहीं कर रहे, बस उनकी फीलिंग को वैलिडेट कर रहे हो। डिफेंसिवनेस तुरंत कम होती है। स्टेप 4, डी एस्केलेट करो। सिचुएशन को और ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर जेन्युइनली गलती हुई है, एक्सेप्ट करो। कहो, हाँ यार मुझसे गलती हुई, मैं सॉरी हूं और ये बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इससे सामने वाले का एंगर ऑटोमेटिकली सॉफ्टन होता है। स्टेप 5, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट रखो। अगर तुम जेन्युइनली सही हो तो अपना पॉइंट कामली रखो। पहले एक कॉमन ग्राउंड बनाओ। मुझे पता है हम दोनों चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो। फिर अपना पॉइंट रखो। रियल सिनेरियो एग्जाम्पल, ऑफिस कलीग ने मीटिंग में तुम्हारा आइडिया बिना क्रेडिट के अपना बता दिया। इमोशनल, रॉन्ग रिस्पॉन्स, यार तूने पब्लिकली मेरा आइडिया स्टील किया, ये बहुत गलत था। कंस्ट्रक्टिव, राइट रिस्पॉन्स, हे मीटिंग के बाद एक बात डिस्कस करनी थी, वो आइडिया ओरिजिनली मैंने तुम्हें शेयर किया था। शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, बट नेक्स्ट टाइम क्रेडिट मेंशन हो जाए तो अच्छा लगेगा। सेम इशू लेकिन कितना प्रोफेशनल और इफेक्टिव। यार अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली हेल्पफुल लग रही है तो अभी लाइक करो। सीरियसली इसमें 1 सेकंड लगता है। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। ये एक एक्ट तुम्हारे दोस्त की लाइफ जेन्युइनली इंप्रूव कर सकता है। सब्सक्राइब भी करो क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली बनाते हैं। चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 की तरफ। स्ट्रैटेजी नंबर 5, द सैंडविच टेक्निक। लीडरशिप एक्सपर्ट केन ब्लैंचर्ड ने कहा था, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। लेकिन फीडबैक अगर रॉन्ग तरीके से दी जाए वो डीमोटिवेट करती है। सैंडविच टेक्निक इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फॉर्मूला, टॉप ब्रेड इज जेन्युइन पॉजिटिव फीडबैक, फिलिंग इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और इंप्रूवमेंट एरिया, बॉटम ब्रेड इज एनकरेजमेंट और पॉजिटिव क्लोज। एग्जाम्पल, जूनियर की प्रेजेंटेशन विदाउट सैंडविच टेक्निक, यार ये स्लाइड्स बोरिंग है, डेटा स्कैटर्ड है और कंक्लूजन कमजोर है। विद सैंडविच टेक्निक, प्रिया तुमने इस प्रेजेंटेशन में जो रिसर्च की है वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। डेटा पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है और क्लियरली दिखाते हैं कि तुमने सब्जेक्ट को सीरियसली लिया है। बस एक चीज और बेहतर हो सकती है, स्लाइड्स का विजुअल फ्लो थोड़ा और क्लीन होता तो ऑडियंस को फॉलो करना आसान होता। लेकिन ओवरऑल मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम फाइनल प्रेजेंटेशन में इसे और बेहतर कर लोगी। तुम्हारी प्रिपरेशन देखकर मुझे जेन्युइनली प्राउड फील होता है। क्या फर्क पड़ा? सेम क्रिटिसिज्म, लेकिन पहले वर्जन में प्रिया डीमोटिवेटेड होगी, दूसरे में वो मोटिवेटेड होकर काम करेगी। इंपॉर्टेंट नोट, पॉजिटिव फीडबैक जेन्युइनली मीन करो। फेक प्रेज लोग इमीडिएटली फील कर लेते हैं और ये टेक्निक बैकफायर करती है। ये टेक्निक यूज करो ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ। ये तुम्हें एक इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर बनाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, पार टेक्निक। ये टेक्निक स्पेशली उनके लिए है जो जॉब इंटरव्यूज देते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं या अपना पास्ट एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करते हैं। पार फॉर्मूला, पी प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन थी, क्या चैलेंज था। ए एक्शन, तुमने स्पेसिफिकली क्या किया। आर रिजल्ट, क्या आउटकम आया, मेजरेबल हो तो और बेटर। नोट, बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, Amazon, McKinsey अपने इंटरव्यूज में यही स्टार फॉर्मेट एक्सपेक्ट करती हैं। पार उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में क्वेश्चन, बताओ एक ऐसा टाइम जब तुमने किसी क्राइसिस में टीम को लीड किया। विदाउट पार, हाँ एक बार बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हम सब परेशान थे, लेकिन फाइनली सॉल्व हो गया। विद पार, प्रॉब्लम, सर मेरी लास्ट कंपनी में हमें एक मेजर क्लाइंट डिलीवरी 48 आवर्स में कंप्लीट करनी थी और उसी दिन हमारे लीड डेवलपर ने रिजाइन कर दिया। एक्शन, उस सिचुएशन में मैंने इमीडिएटली टीम मीटिंग बुलाई, टास्क्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर मेंबर को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से असाइन किया और खुद भी रात भर काम किया। रिजल्ट, हमने डिलीवरी टाइम पर की, क्लाइंट ने स्पेसिफिकली ईमेल करके टीम को अप्रिशिएट किया। उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें 3 और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले।
देखो, दोनों में सेम इंसिडेंट है, लेकिन पार स्ट्रक्चर्ड वर्जन कितना इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल है। इस टेक्निक को बस इंटरव्यूज तक मत सीमित रखो। जब भी कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, इसे यूज करो। ये तुम्हारी बात में क्लैरिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों लाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 7, फ्रेमिंग, सही एंगल से सही बात। नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमैन ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया कि पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज फ्रेम्ड। यानी फैक्ट्स नहीं बदलते, लेकिन फ्रेमिंग बदलने से परसेप्शन कंप्लीटली बदल जाती है। फ्रेमिंग के 3 की प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1, फीचर्स की जगह बेनिफिट्स बताओ। विदाउट फ्रेमिंग, इस कोर्स में 40 घंटे का कंटेंट है। विद फ्रेमिंग, ये कोर्स तुम्हें 40 घंटे में वो स्किल्स दे देगा जो बाकी लोग 2 साल में भी नहीं सीख पाते। प्रिंसिपल नंबर 2, पॉजिटिव फ्रेम चुनो। विदाउट फ्रेमिंग, हमारे 30% कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं। विद फ्रेमिंग, हमारे 70% कस्टमर्स फुल्ली सैटिस्फाइड हैं और हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। सेम नंबर, कंप्लीटली डिफरेंट इंप्रेशन। प्रिंसिपल नंबर 3, इमोशंस और वैल्यूज को अपील करो। लोग डिसीजंस लॉजिकली नहीं, इमोशनली लेते हैं। जब तुम्हें कोई पॉइंट कन्विंस करना हो, उसे उनकी वैल्यूज से कनेक्ट करो। लॉजिक ओनली, ये हेलमेट पहनने से 80% एक्सीडेंट इंजरीज रिड्यूस होती हैं। लॉजिक प्लस इमोशन, ये हेलमेट पहनने से 80% एक्सीडेंट इंजरीज रिड्यूस होती हैं, यानी अगर कभी कुछ हुआ भी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें सेफ देखेंगे। दोनों में सेम इंफॉर्मेशन, लेकिन दूसरा वर्जन दिल तक पहुंचता है। एथिकल नोट, फ्रेमिंग बहुत पावरफुल है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेन्युइन बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। क्लोजिंग, रिकैप एंड फाइनल मोटिवेशन। तो यार, आज हमने 7 स्ट्रैटेजीज सीखी जो तुम्हारी कम्युनिकेशन को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। 1. एक्टिव लिसनिंग, सुनो जेन्युइनली, रिस्पॉन्ड करो थॉटफुली। 2. क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, कम वर्ड्स ज्यादा इंपैक्ट। 3. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और टोन ही असली मैसेज है। 4. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़े को बिना लड़े इंटेलिजेंटली खत्म करो। 5. सैंडविच टेक्निक, फीडबैक ऐसे दो कि मोटिवेट हो जाए। 6. पार टेक्निक, अपना एक्सपीरियंस स्टोरी की तरह प्रेजेंट करो। 7. फ्रेमिंग, सही एंगल सही इंपैक्ट। माया एंजेलो ने एक बात कही थी जो कम्युनिकेशन का असली एसेंस कैप्चर करती है। People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. और यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का असली गोल, सामने वाले को ऐसा फील कराना कि वो तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन करके बेटर फील करे। अब एक काम करो, इन 7 स्ट्रैटेजीज में से कम एक को आज ही प्रैक्टिस में लाओ, सिर्फ एक, और फिर देखो कितना डिफरेंस आता है। कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये प्रैक्टिस से मास्टर होती है। इसे पढ़ने या देखने से नहीं, करने से। यार, अगर तुम जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ सीखे हो, लाइक करो, ये मुझे बताता है कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब करो प्लस बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। कमेंट करो, इन 7 स्ट्रैटेजीज में से सबसे हेल्पफुल कौन सी लगी। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं। शेयर करो, किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसे कम्युनिकेशन में हेल्प की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप कम्युनिकेटिंग। धन्यवाद।